उद्देश्य यही है कि युवा बच्चों के बीच में रहकर युवा बच्चों के इच्छा को पूरी किया जाए और उनकी इच्छा को पूरी करते हुए, जैसे एक बच्चा बीमार हो जाता है तो वो कड़वी दवा नहीं खाता है, और कड़वी दवा नहीं खाता है तो माँ कहती है ये टॉफ़ी दूंगी लेकिन पहले दवा खा ले, वो दवा खाता है फिर टॉफ़ी भी मिल जाती है। द सेम थिंग कि जब ये बच्चे चाहते हैं कि हमें क्रिकेट में ही बड़ा मंच मिले, हमारा पूरा फोकस वहाँ है, तो लो हम तुम्हें देते हैं, लेकिन हम तुमसे कहते हैं नशा मत करो, हम तुमसे कहते हैं कि तुम अपने माँ बाप के जिम्मेदारी को, दायित्व को समझो, हम तुमसे कहते हैं जब कुछ बन जाओ तो जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें इतना बड़ा मंच मिला है, वैसे ही समाज और देश को तुम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दो। ये जो चीज़ें हैं, ये विचार है, इस विचार को वही लोग इस विचार को वही समझ सकते हैं जो नशे से दूर हैं, जो जुआ से दूर हैं, जो माँ बाप के करीब हैं, जो उस जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं, वो तो समझ सकते हैं। अदरवाइज जिनको ये नहीं समझना है वो कहेंगे कि ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, ये वो कह रहे वो करे। लेकिन मेरा विचार ये है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कोई गेम है तो वो क्रिकेट है। उस क्रिकेट के माध्यम से यूथ को जोड़ा जा सकता है और इसका प्रमाण मेरे पास है। 15 दिन से कम दिनों में या 15 दिन में 15,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इनको ज़्यादा मौका मिलता तो हम लोग 1 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करते। क्यों? वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और अगली बार देखना आप, ऐसा होगा जब अगला सीजन होगा, सीजन 2, तो आपको पता चलेगा कि युवा बच्चे जो है बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें ये अवसर मिलेगा। और इस अवसर के बाद हेल्प दूसरों की करनी है, माता बहनों की हेल्प करनी जिस पे एसिड अटैक हुआ है। 1 रन पे 500 रुपये, अगर 100 रुपये ये क्या नाम है 5,000 रन बन गए तो 25 लाख रुपए समाज की सेवा में जाएंगे। और वो एसिड अटैक और जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं या कोई बीमार हैं इलाज करना चाहते हैं, उन लोगों की सेवा में ये सब चीज़ें जाएंगी। तो कितनी टीमें और कहाँ की टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? ये 8 टीमें हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉरियर्स महाराष्ट्र की है, लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई स्ट्राइकर्स उत्तर प्रदेश की है, माँ अहिल्या की कृपा से मध्य प्रदेश की है, इसीलिए माँ अहिल्या की गोद में ही हम ये सब कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की टीम जो है वो राजस्थान की है। ऐसे 8 प्रदेशों की टीम है, उत्तराखंड, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ये सब टीमें जो है हमारे गुजरात की टीम है, पटेल साहब के नाम पे है। तो ये सारी टीमें और अच्छा कर रही हैं। कई बच्चों ने इतना अच्छा किया है, अगर उनको ये मंच नहीं मिलता तो मैं नहीं देख पाता। आप सच मानिए, अगर वो नहीं करते, वो ये मंच नहीं होता तो मैं कैसे पहचान पाता कि उस गांव में से इतनी बड़ी प्रतिभा है। क्या कैच पकड़ा है एक हाथ से, मतलब डुक्टो सूर्य कुमार का कैच था वो, जो वर्ल्ड कप जिता के लाया था वो कैच, सेम वही एक हाथ से उछल के, उसमें वो रोड पे जाके बाहर जाके अंदर आया था, वो एक हाथ पे उछल के उसने कैच पकड़ा और रोक के बाहर ही रहा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रतिभा तो बहुत बड़ी है और इनसे मुझे भी सीखने को मिल रहा है कि शायद भगवान ने गॉड मेक्स द प्लान, ये ठाकुर जी का प्लान है, भगवान का प्लान है कि ये मंच तैयार हो और इस मंच को शराब, जुआ इनसे रहित होकर, ईगो रहित होकर इस मंच को तैयार किया जाए और इस मंच को एक बहुत अच्छे प्योर लेवल पे उनको समाज की सेवा और उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। तो इसलिए दर्शकों की बात करें तो महिलाएं बहुत ज़्यादा नजर आ रही है पुरुषों की तुलना में। पुरुष इसलिए नहीं आ रहे ना, कई क्रिकेट मैचों में उन्हें महिला नाचते हुए दिखती हैं तो वहाँ वो जाना पसंद करते हैं, और जहाँ पर महिलाएं मतलब नहीं नाच रही हो, नृत्य नहीं कर रही हो, तो वहाँ वो क्यों जाएंगे? तो आप समझ रहे हो हमारा मतलब। यही चेंजेस लाने, एक तरफ तो हम कहते हैं नारी शक्ति, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम उन्हें नाचते हुए देख रहे हैं गलत ड्रेस में। तो इन सब चीज़ों का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुरुष भी यहाँ इतने सारे पुरुष खेल ही रहे हैं और भी इतने सारे पुरुष आए भी हैं। लेकिन इंदौर के लोग सांस्कृतिक लोग हैं, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन माताएं बहन भी खूब बड़ी संख्या में आई हैं और भाई भी, बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। और फिर धूप बहुत है, भाइयों को कमाने भी तो जाना पड़ता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समय भी कम था हमारे पास में। पर इस सीज़न बहुत गजब का रहा है और मुझे लगता है कि ये टेलर है, नेक्स्ट फ्यूचर जो है इसका वो पूरी मूवी बाकी है। धन्यवाद।
सर इंदौर में पहली बार जो है CPL यानी वो सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या कुछ ज़रूरत है इसकी आज? सनातन को युवाओं तक पहुंचाने की तो ज़रूरत नहीं है। सनातन तो अपने आप में सर्वव्यापी है, लेकिन हाँ उनको उसमें उनके मन में और उनके हृदय में ये बात सनातन जो है वो क्या है ये बात अच्छी तरह से पहुंचा दी जाए तो बहुत अच्छा है। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है जो परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा और दूसरे संतों द्वारा, सभी संतों के द्वारा, पूजनीय संतों के द्वारा जो आयोजित किया गया है, सभी ने इसमें भाग लिया है। और सनातन हमारे लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर अभी देश में जो है युद्ध के हालात बने, अन्य देशों में जो युद्ध के हालात बने हैं, ऐसे में जो गैस सिलेंडर का प्राइसेस बता रहे हैं, यहाँ सनातन की बात कीजिए, यहाँ सिलेंडरों की बात मत कीजिएगा प्लीज़। सनातन लीग चालू हुई है, आपको क्या लग रहा है इसमें, कैसी पहल है ये? आई थिंक बहुत अच्छी पहल है और अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, यहाँ अच्छा करेंगे। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, टेनिस बॉल लीग हो रही है, वहाँ से प्लेयर्स पिक हो रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी मूव है। जैसे वैसे IPL है ही लोग, लेकिन सनातन एक अलग चीज़ है, एक अलग प्लान किया गया है। आपको क्या लगता है, मतलब सनातन कहीं कैसे इसको मैनेज कर रहा है? आप लोग क्या चाहते, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आगे चल के और बड़ी लीग होगी, और जितनी लीग बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो जो गुरुजी ने यहाँ पे ये पहल की है, ये बच्चों के लिए की है ना, तो और बच्चों के लिए अगर खुश तो बाकी सब ठीक। थैंक यू। आपको मतलब जो जनरली क्रिकेट तो हिंदुस्तान में आपको पता है कि बहुत क्रिकेट चलता है, लेकिन गांव-गांव के जो बच्चे हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाती, एक मंच दिया गया है। ये बहुत अच्छी पहल करी है, जैसे पीछे भाई ने बोला, और स्पेशली जब आप बोल रहे हैं कि गांव-गांव के बच्चे आके खेल रहे हैं और अपना आपको उतना एक्सपोजर मिल रहा है, उतना अच्छा, जहाँ पे मीडिया भी इन्वॉल्व है और सभी लोग देख भी रहे हैं, आपके पास चैनल भी है, लाइव जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को। क्या आपको लगता है कि इस तरह की टूर्नामेंट को और आगे सेशन के हिसाब से बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि गांव-गांव के बच्चे आके खेल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज़्यादा वो लोग दिखेंगे, और जिनको कंप्लेंट रहती है कि वो नहीं खेल पाते हैं, ऐसे टूर्नामेंट के थ्रू वो खेल भी पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो है इसको राजनीतिक रंग के रूप में देखते हैं, आपको क्या लगता है एज ए क्रिकेटर? क्रिकेट, ये देखिए, ये सारे सवालों का जवाब ना घर के बड़े देंगे, हम छोटे हैं, हमें छोटा ही रहने दीजिए। तो गुरुजी बच्चों से बेसिकली मुझे लगता है कि पहल इसलिए अच्छी है क्योंकि हम जब टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे तो हम चाहते थे कि कोई हमें देखे, कोई हमें पहचाने। तो ये पहचान मिलने का मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमें हमारी किस्मत अच्छी थी कि कोई मिल गया जो ले गया क्रिकेट खेलने लेदर बॉल से। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर टैलेंट हो, जिस तरह से उन्होंने पूछा कि लेदर बॉल से आगे तो कैसे, तो ये मौका है बच्चों के पास, अगर टैलेंट दिखाएंगे तो आगे लेदर बॉल से भी खेलने का मौका है। कैसा आपको लगता है, कैसी सीरीज है, कैसे लोगों को जोड़ेगा? बहुत सुंदर पहल हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने की है। मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि बच्चे को दवाई पिलानी हो तो नहीं पीता है, चॉकलेट का लोभ दो तो पी लेता है। ऐसे आजकल के युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने के लिए एक प्रकार का एक लोभ है कि उन्हीं के तरीके से उनको आध्यात्म से जोड़ा जाए। तो ये बहुत बड़ी एक पहल देवकीनंदन जी कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बन पाए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। भारत के युवाओं को जानना चाहिए, जीवन में उपलब्धियां कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन जो शांति है वो आध्यात्म से ही प्राप्त होती है, और उस आध्यात्म में आने के लिए हम सब लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है आगे भविष्य में भी इस तरह के और सीरीज? बिल्कुल, अभी भजन क्लबिंग चल रही है यहाँ पर, ये क्रिकेट के द्वारा सनातन का क्रम हो रहा है, तो ऐसे ही जो बिल्कुल ज़्यादा तामसिकता जिनमें ना हो, उनके माध्यम से आध्यात्म की ओर अगर लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। सर इंदौर में पहली बार जो है CPL यानी वो सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या कुछ ज़रूरत है इसकी आज? सनातन को युवाओं तक पहुंचाने की तो ज़रूरत नहीं है। सनातन तो अपने आप में सर्वव्यापी है, लेकिन हाँ उनको उसमें
उनके मन में और उनके हृदय में ये बात सनातन जो है वो क्या है, ये बात अच्छी तरह से पहुंचा दी जाए तो बहुत अच्छा है। उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है जो परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा और दूसरे संतों द्वारा, सभी संतों के द्वारा, पूजनीय संतों के द्वारा जो आयोजित किया गया है, सभी ने इसमें भाग लिया है। और सनातन हमारे लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, अभी देश में जो है युद्ध के हालात बने, अन्य देशों में जो युद्ध के हालात बने हैं, ऐसे में जो गैस सिलेंडर का प्राइसेस बता रहे हैं, यहाँ सनातन की बात कीजिए, यहाँ सिलेंडरों की बात मत कीजिएगा प्लीज़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।